हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू ब्लैकआउट हैक्स। आज हमारा लिनक्स का लेक्चर नंबर 4 है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैकर्स का। आज हम कमांड्स देखने वाले हैं जो नेटवर्किंग के हैं और कुछ परमिशंस के हैं। अगले वीडियो में हम और कमांड्स देखेंगे, लाइक यूजर की, एडमिनिस्टर की परमिशंस, वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम नेटवर्किंग कमांड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कमांड है IPA। IPA क्या शो करता है? IPA सिंपली आईपी एड्रेस शो करता है। चेक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी करता है। तो चलो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं हम इसे। सो IPA आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इनेट का आईपी दिया है। उसके बाद आइदर का दिया है। हमारा ओरिजिनल आईपी यहाँ पे है, ये हमारा ओरिजिनल आईपी है। सो इससे यही पता चलता है, आपका मैक एड्रेस पता चलता है, आपका ओरिजिनल आईपी पता चलता है, ETH0 का आपका पता चलता है। डाउन अभी फिलहाल मेरा डाउन है। अगर आपको अप करना है तो सिंपली यहाँ पे ETH0 अप, ओ सॉरी, कुछ तो गलत हुआ है। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी आईपी राउट। आईपी राउट बेसिकली शो करता है, नेटवर्किंग राउटिंग टेबल शो करता है आईपी राउट, जो बेसिकली हमारा जो वाईफाई होता है उसमें एक राउटिंग टेबल होता है। वो शो करता है। वाईफाई का अलग होता है, नेटवर्क का अलग होता है वैसे तो, लेकिन वही समझो आप। नेटवर्किंग पढ़ाते समय आपको मैं दिखाऊंगा वाईफाई का राउटिंग टेबल में क्या आता है, क्या होता है वाईफाई का राउटिंग टेबल। राउटर का भी होता है। राउटर वैसे वाईफाई है। सो सिंपली आईपी राउट है इसका। डिफॉल्ट वाई उसने वैलन 0, मेरा भी वाईफाई पे नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं दिखा रहा है ये। आपके पास वाईफाई या राउटर, बेसिकली राउटर ही चाहिए आपको राउटिंग टेबल देखने के लिए। राउटर होगा तो आपको मिल जाएगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है पिंग कमांड। पिंग कमांड क्यों यूज किया जाता है? किसी भी नेटवर्क की, मतलब कौन सा भी डिवाइस हो, कौन सी भी वेबसाइट हो, मतलब कौन सा भी सिस्टम हो, वो उसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, मतलब वो अभी लाइव है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए हम पिंग कमांड यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पे पिंग टाइप कीजिएगा और उसके बाद कौन से भी डिवाइस का नेम, और मतलब नेम होगा या फिर कुछ, मतलब कुछ भी होगा, डोमेन नेम होगा वैसे google.com। सो ये स्टार्ट हो गया है। आपको दिख रहा होगा 64 बाइट का पैकेट भेज रहा है। फिलहाल मैं इसे स्टॉप करता हूँ। हाँ, 64 बाइट का पैकेट भेज रहा है। सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर है। ये TTL है सिक्योरिटी का, और टाइम दिया है 42 ms दिया है, सेकेंड भी नहीं ms दिया है उसने। ये बेसिकली काम कैसे करता है पिंग, जो पैकेट होते हैं उसे स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करता है और वो गूगल को भेजता है। गूगल की तरफ से अगर हमें रिप्लाई आया तो वो लाइव है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो वो लाइव नहीं है। ऐसे काम करता है पिंग कमांड। क्लियर बेसिकली ये क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है नेट स्टैट और टलने। सो नेट स्टैट, ये देखो आपको, मतलब आपके कंप्यूटर की कौन सी लिसन, मतलब कौन सी पोर्ट्स ओपन है। बेसिकली TCP दी है, UDP भी दी है उसने, उसका लोकल एड्रेस दिया है, फॉरेन एड्रेस दिया है, स्टेट दिया है, मतलब स्टेट तो अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है। PID बेसिकली प्रोग्राम, मतलब कौन सी प्रोसेस चल रही है। ये PID किल की मदद से हम कौन से भी, मतलब आपने यहाँ पे डाला PID किल, और उसके बाद अगली प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस यहाँ से होगी वो डाले तो किल हो जाएगी। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे मतलब बंद हो जाएगा सब कुछ। शोज ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज जो दिखा रहा था हमारा नेट स्टैट,
मैंने आपको दिखाया था, जो भी टीसीपी है, ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज, वो सब दिखा रहा था। उसके बाद आता है हमारा SS -LNTP, शोज लिसनिंग सर्विसेज। देखते हैं इसे भी, SLNTP। हाँ, अभी लिसिंग तो कोई कर नहीं रहा है मेरा, मतलब ये है लोकली, कुछ नहीं। प्रोसेस 1496 है। लिसन अभी बेसिकली कोई नहीं कर रहा है, सो नहीं दिखा रहा वो। उसके बाद आता है शो लिसनिंग सर्विसेज, मतलब SSLNTP। सो आपको समझ में आए होगा नेटवर्किंग के कमांड। IPA, अपना खुद का IP एड्रेस, अपना नेटवर्क चेक करने के लिए हम IPA डालते हैं। उसके अलावा आप IF कन्फिग भी डाल सकते हो, उसमें भी आपको पूरा शो करेगा। ये मेरा मैक एड्रेस, सब कुछ शो करेगा, वैसा कुछ नहीं है। कौन सा भी डाल सकते हो आप वो। और IP राउट सिंपली राउटिंग टेबल दिखाता है। पिंग कमांड सिंपली कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब आप कौन सा भी सिस्टम हैक करने से पहले बोला है कि नहीं वो देखना चाहोगे ना, इसलिए पिंग कमांड यूज किया जाता है। बहुत टाइम पे यूज किया जाता है, मतलब वेबसाइट पे भी यूज किया जाता है। लाइक हमने यहाँ पे किया था pinggoogle.com, आप कौन सा भी डोमेन ले सकते हो इसकी जगह। नेट स्टैटल MP, ये बेसिकली अपने खुद के लैपटॉप की ओपन पोर्ट्स देखने के लिए, मतलब कौन से पोर्ट्स स्टार्ट है, शुरू है, वो देखने के लिए, कौन सा बंद है वो देखने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम परमिशंस एंड प्रोसेस। परमिशंस एंड प्रोसेस सिंपली हमने कल के वीडियो में देखा था, सो मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था। CH मोड क्या होता है, 755 क्या होता है, file.sh सिंपली है। CH मोड एक मतलब लाइक कमांड है, और 755 ये एग्जीक्यूट, राइट और रीड की परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है। file.s मतलब वो फाइल है, उसको एग्जीक्यूट, रीड और राइट की परमिशन देनी है होगी, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी फाइल का नेम होगा वो डालिएगा। उसके बाद मतलब चेंज फाइल परमिशंस वही लिखा है। आप अगर आपको यहाँ पे 755 नहीं डालना है, तो आप सिंपली यहाँ पे प्लस और एक्स मतलब एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आपको रीड की भी परमिशन देनी है तो R डालिए। उसके बाद आपको राइट की परमिशन देनी है तो W डाले, और आपको इसकी परमिशन निकालनी है, सो प्लस की जगह आप सिंपली माइनस डालिएगा। हम अभी देखते हैं उसे, क्लियर करते हैं बेसिकली ये LS लिस्ट करने के लिए, आपके डायरेक्टर में जितने भी है फाइल्स, उनको लिस्ट करने के लिए LS यूज किया जाता है। सो ये देखिए यहाँ पे RW मतलब जो है हमारा बेसिक रोड मैप .txt के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे X नहीं है, एग्जीक्यूट की कोई भी परमिशन नहीं है। सो हम सिंपली यहाँ पे CH मोड करेंगे। उसके बाद परमिशन देनी है यहाँ, इसलिए हमने प्लस लिया, और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है इसलिए हमने X लिया। और उसके बाद जो भी फाइल का नेम होगा वो लीजिएगा। अभी यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपने फिर से LS किया तो आपको दिखाएगा LS-L। यहाँ पे देखिए रोड मैप .txt, यहाँ पे X ऐड हो गया है, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने की मेरे पास परमिशन आ गई है। और राइट रीड की परमिशन तो पहले ही थी। सो सिंपल है, कुछ ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद चाउन यूजर फाइल.txt, ये भी सिंपल है। चेंज द फाइल ओनर, मतलब किसी भी फाइल का ओनर चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे ओनर में हूँ यूजर का, और मुझे चेंज करके यहाँ किसी और को बनाना है, तो सिंपल यहाँ पे जो भी करंट यूजर होगा उसका नाम डालेगा, और जिसे चेंज करना है उसका नाम डालेगा। फाइल का जो भी ओनर होगा वो चेंज हो जाएगा चाउन से। उसके बाद आता है PSAX, शोज रनिंग प्रोसेसेस, मतलब जो भी रनिंग प्रोसेसेस होंगे वो हमें
शो करेगा। ये देखिए इतने सारे रनिंग प्रोसेसेस है अभी मेरे पास। सो ये सब शो कर रहा है। स्लैश के हो रही है, मतलब बहुत सारे रूट, सब रूट का मैंने आपको फाइल सिस्टम, फाइल स्ट्रक्चर जो भी एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया था रूट कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर रूट का एक्सेस मिल जाए किसी सिस्टम का तो आपको पासवर्ड सब कुछ, मतलब सब एक्सेस मिल जाएगा उसमें से। आपके ऊपर बहुत सारे डिपेंड हो गए। सो रूट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब प्रोसेस अभी चालू है। सिंपल। उसके बाद हमारा किल पीआईडी, मतलब मैंने आपको अभी बताया था आपको कौन सी भी प्रोसेस किल करनी है, इसमें से कौन सी भी प्रोसेस आपको किल करनी है। सो उसके लिए आपको किल पीआईडी डालना पड़ेगा और उसके बाद उस प्रोसेस का आईडी डालना पड़ेगा। वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी रन होने से। सो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में यूजर का और भी कमांड्स आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। और उसके बाद हमारा इथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फ्री में है सब कुछ। अगर आपको चाहिए तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ। उसमें बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। लाइक ये देखिए, मतलब ऑफेंसिव रिसोर्सेस, इनुमरेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इनिशियल एक्सेस टेक्निक में है। उसमें क्लाइंट साइड अटैक, पासवर्ड अटैक, वेब अटैक, सब कुछ है। अगर आपको सीखना है बेसिकली इथिकल हैकिंग, सो कैसे अटैक करते हैं, कैसे स्कैनिंग करते हैं, पाइथन हैकिंग के लिए कैसे यूज होती है, कमांड्स, सब कुछ है। मतलब अगर आपको सीखना है तो जुड़ जाइएगा हमारे कोर्स के साथ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। Subscribe and tap the bell icon.